हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से ही हमने लिए हुए हैं। तो आइए एमसीक्यू सीरीज में आज अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। यह एक कालयुगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी से इससे संबंधित व्यक्ति हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लोथल से संबंधित एस.आर. राव हैं। सुरकोटदा से संबंधित जेपी जोशी हैं। और धौलावीरा से वी.के. थापर संबंधित नहीं है, ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। धौलावीरा से संबंधित व्यक्तियों के नाम है जगपति जोशी एवं R.S. बिष्ट, जिन्होंने 1967 में धौलावीरा की खोज की थी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। अन्नागार एक ऐसा इमारत है जो पूरे मोहनजोदड़ो में जितने भी इमारत मिले हैं उनमें सबसे बड़ी इमारत है। आइए इसके डिटेल डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारागार है। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख भवन हैं विशाल स्नानागार, सभा भवन आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई एस रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं तथा हाथीदांत से निर्मित पैमाना भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इसका डिटेल डेफिनेशन है, उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात में स्थित है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भादर नदी के किनारे स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी और रुद्र देवता या पशुपति जो शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द, रत्न एवं चांदी की आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर मतलब पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार जो वर्तमान में पाकिस्तान है से मिले लोहे के उपकरण हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और आंसर हमारा हो जाएगा राखीगढ़ी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी जो वर्तमान में हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1963 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो एक नर्तकी की मूर्ति थी जो कांसे से निर्मित थी और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के सिंध से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित तरल मोम विधि पर आधारित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एचार क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह प्राप्त नहीं है, ये प्रांत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार और अन्नागार ये दोनों जो सबसे बड़ी इमारतें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो प्राप्त हुए हैं। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पकी ईंटों से निर्मित है।
इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। क्वेश्चन नंबर 14 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा के लोग कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, परंतु वहां व्यापार का आधार कृषि था। यहाँ के लोग कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। यूनान के लोग कपास को सिंडन या सिडोन कहते थे, जिसका विकास सिंधु शब्द से ही हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा ये जो एमसीक्यूज वाला सीरीज है वो चलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।